नमस्कार सभी को। आज की बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएपीएफ कैंटीन में अर्धसैनिक जितने भी बल हैं उनको जो है क्या क्या सामान कैंटीन से अब मिल सकता है, और उनको जो है फ्रिज से लेके कार से लेके बाइक तक जितनी भी सारी चीज़ें जो उनको कैंटीन से लेनी है उन सभी को जो है रैंक के हिसाब से वो चीज़ मिलेगी। खबर के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगी कि किस रैंक के हिसाब से क्या चीज़ें क्या क्या कैंटीन में जो है उपलब्ध कराई जा रही हैं और अब तक कराई गई हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा है, क्या ये चीज़ बिल्कुल ठीक है? क्या अर्धसैनिक बलों के साथ ये बिल्कुल नाइंसाफी नहीं है कि उनको जो है उनकी रैंक के हिसाब से चीज़ें कैंटीन से मिलेंगी? कोई नीची रैंक पे है तो उसको कम चीज़ें मिलेंगी, हो सकता है उसको जीएसटी भी जो है उतना ही लगा के दिया जाए जितना मार्केट के प्राइस पे उनको मिलता है, और कोई ऊंची रैंक पे है तो उसको सस्ते में चीज़ें मिलेंगी, जीएसटी भी ना लगे। तो क्या ये नाइंसाफी उनके साथ नहीं है? और चीज़ों में तो नाइंसाफी उनके साथ होती है, कैंटीन में भी उनके साथ अब नाइंसाफी होगी। सबसे पहला जो मेरा ये सवाल है, इसका जवाब मैं आप लोगों से ही जानना चाहती हूँ। आप भी कभी ना कभी रहे होंगे, आप पूर्व सैनिक होंगे, या जो भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं आपके रिलेटिव में कोई रहा होगा। उन्होंने ये चीज़ें कभी फेस करी हैं या नहीं? उनको ऐसा कभी लगा है या नहीं कि उनके साथ ये जो है डिस्क्रिमिनेशन है, कि उनको जो है रैंक के हिसाब से कैंटीन से चीज़ें मिलती है? और आप सहमत हैं इस चीज़ से या नहीं? आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं? सबसे पहले आप इसके बारे में ज़रूर बताकर जाइएगा। अब मैं आपको खबर बता देती हूँ कि क्या चीज़ें मिलेंगी और किस रैंक को किस हिसाब से चीज़ें मिलेंगी, और स्क्रीन पे डिटेल्स भी आपको बिल्कुल देखने को मिल जाएंगी। केंद्र सरकार ने केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार में मिलने वाले सामान पर जो है 50% छूट देने की घोषणा की है, यानी 50% डिस्काउंट की उन्होंने जो है घोषणा करी है। और इसका फायदा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को और जो दूसरे पुलिस संगठन के सेवारत और रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको इसका जो है फायदा देखने को मिलेगा। और सीएपीएफ के अलावा सीबीआई, एसपीजी, स्टेट पुलिस पर्सनल और ऐसे जो कर्मचारी जिन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय में 5 साल या उससे ज्यादा का अधिक समय तक जो है सेवा करी है, वे भी केपीकेबी से सामान की जो है खरीद के पात्र हैं, यानी कि वो भी जो है सामान खरीद सकते हैं। और देश भर में केपीकेबी के 119 मास्टर भंडार जो है वेयर हाउस हैं, तो वहीं पे जो है 1786 सब्सिडियरी भंडार हैं। अफसर और उनके समकक्ष रैंक वाले एक माह से यानी कि 1 तारीख से ग्रोसरी और जो साथ में उपभोग्य उनकी वस्तुएं हैं 11,000 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकेंगे। और जो बाकी के रैंक के हैं और जो समकक्ष वालों के लिए यह सीमा जो है 8,000 रुपए तक की तय की गई है। कैंटीन में घरेलू सामान के अलावा टीवी, फ्रिज से लेकर बाइक और कार भी मिलेगी। और वेतन श्रेणी के अनुसार जो है 2 पहिया वाहन और 4 पहिए के जो वाहन होते हैं, 4 व्हीकल्स जो होते हैं, यानी कि या फिर 2 व्हीकल्स जो होते हैं, उनकी खरीद की सीमा तय कर दी गई है कि इतने लिमिट तक आप खरीद सकते हैं। अब मैं इस वीडियो को आप पॉज करके देख सकते हैं, मैं जो है डिटेल्स दिखा रही हूँ। आप में से अगर किसी को जानना है तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार डिटेल्स देख सकते हैं। अब कैंटीन में इन 2 श्रेणियों के तहत जो है सामान मिलेगा। कैंटीन पर जो मिलने वाले सामान होते हैं उनकी 2 श्रेणियां विभाजित की जाती हैं, ग्रोसरी एंड उपभोग्य वस्तुएं, और अगेंस्ट फॉर्म डिमांड एएफडी। यहाँ पर एएफडी को एएफडी 1 और एएफडी 2 में विभाजित किया गया है। और जो एएफडी 1 में एयर कंडीशनर, अलमारी, बेड, डीप फ्रिज, डिश वॉशर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, म्यूजिक सिस्टम, ये सारी चीज़ें कैटेगराइज करी गई हैं। और एएफडी 2 में जो है ऐसे आइटम शामिल हैं जिनकी सेल वैल्यू 15,000 रुपए से नीचे है और वह एएफडी के तहत कवर नहीं होते हैं। यानी कि एएफडी 2 में जो है वो चीज़ें आएंगी जो एएफडी 1 में नहीं आ रही हैं, वो चीज़ें वहाँ पर कवर नहीं है, तो विभाजित जो उनका दूसरे नंबर का है उसमें आएंगी वो चीज़ें। और किस रैंक की कितनी खरीद की सीमा है ये भी मैं आपको बता दूं। अफसर और उनके जो समकक्ष रैंक वाले 1 माह में ग्रोसरी और साथ में उपभोग्य वस्तुओं पर 11,000 रुपए तक से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, यानी उन्हें इतनी सीमा के भीतर ही खरीदारी करनी होगी, 11,000 रुपए के अंदर अंदर ही। और अधीनस्थ एवं जो समकक्ष रैंक वालों के लिए यह सीमा जो है 9,000 रुपए की रखी गई है। और जो बाकी रैंक और समकक्ष वालों के लिए है उनके लिए ये सीमा 8,000 रुपए की रखी गई है। और एएफडी आइटम और ऐसी वस्तुएं जिनकी कीमत 1,200 रुपए से ज्यादा है उनके लिए खरीद की वार्षिक सीमा 1,00,000 रुपए तक होगी। और अधीनस्थ एवं समकक्ष रैंक वालों के लिए भी यह सीमा 1,00,000 रुपए ही रखी गई है। और जो बाकी के रैंक और समकक्ष वालों के लिए ये सीमा जो है 75,000 रुपए होगी। और एक माह में 1,200 रुपए से ज्यादा का सिंगल सामान लेते हैं तो उसे जो है वार्षिक सीमा में जोड़ा जाएगा।
और केपी के सामान पर जो 50% जीएसटी की छूट, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था, तो केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और जो दूसरे पुलिस संगठन के सेवारत और रिटायर्ड कर्मचारी हैं केबी कैंटीन की सुविधा हासिल कर सकते हैं। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ कैंटीन यानी केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार पर मिलने वाले उत्पादों पर जो है 50% जीएसटी छूट देने की घोषणा की थी और उसमें कहा गया था कि केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार से सामान की खरीद पर 50% जीएसटी सहायता दिनांक 1 अप्रैल 2024 से लागू होगी और यह सहायता जो है बजट के माध्यम से देय होगी। खास बात है कि इसमें सप्लायर को पूरा पैसा मिलेगा। और सबसे वीडियो में स्टार्टिंग में ही जो मेरा सबसे पहला सवाल था उसका जवाब आप ज़रूर देकर जाइएगा। मैं जानना चाहती हूँ क्या उन लोगों के साथ ये नाइंसाफ़ी नहीं है। बेशक से गवर्नमेंट ने, केंद्रीय सरकार ने जो है ये चीज़ कही है कि 50% छूट मिलेगी, लेकिन फिर भी उसमें नाइंसाफ़ी तो हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन तो हो ही रहा है। 50% छूट भी उनको, दोनों को अलग अलग चीज़ें मिल रही है, रैंक के हिसाब से उनको चीज़ें भी अलग अलग मिल रही हैं। ओआरओपी को लेकर भी सेम प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं और कैंटीन में भी वही प्रॉब्लम आ रही है। ऐसा बहुत से सैनिकों का कहना है, बहुत से फौजियों का कहना है। तो आप अपने विचार जरूर रख के जाइएगा। और कब तक ये सिलसिला जो है चलता रहेगा, ऐसी कब तक सैनिक जो है ऐसी परेशान रहेंगे हर चीज़ के लिए, हर चीज़ में डिस्क्रिमिनेशन उनको झेलना पड़ रहा है। और मेरा नाम है साक्षी, CCN News 24 से। धन्यवाद।